आप मेरी भगवत भक्ति के भाव के ऊपर ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो और यदि आप मुझे वरदान देना चाहो तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि मुझे तो आप बना दो पत्थर की शिला, और ठाकुर जी आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगा मेरे ऊपर, ठाकुर जी मेरा कल्याण मेरी मुक्ति तो उसी में हो। ये है कृष्णावती मैया का भक्ति भाव अपने ठाकुर के लिए। और देखो विधि का विधान कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जिस मनोकामना को स्वयं अपने लिए मांगना तो बहुत दूर की बात है, सपने में कोई सोच भी नहीं सकता, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कृष्णावती मैया को ठाकुर जी ने, किसी और ने नहीं, ठाकुर जी ने एक युग का इंतजार कराया है, एक युग का किया है। हाँ, किया है कृष्णावती मैया ने, कराया है ठाकुर जी ने। क्यों? क्योंकि विधि का विधान जिसके आगे सर्वशक्तिमान ठाकुर जी भी लाचार, तो हमारी और आपकी तो क्षमता ही क्या है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने अपनी लाचारी खुल के दिखाई है कृष्णावती मैया के सामने कि कृष्णावती मैया मैं बहुत दुखी हूँ कि आपकी जो ये अत्यंत पावन, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दुर्लभ जो ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति मैं त्रेता युग में नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेना है। कृष्णावती मैया, मर्यादा के बंधन में बंधा रहना मेरी स्वयं की मजबूरी है, मेरी स्वयं की लाचारी है। कृष्णावती मैया, आपको इंतजार करना होगा कृष्णावती मैया द्वापर युग का, कि द्वापर युग जब आएगा कृष्णावती मैया, जब मैं कन्हैया के रूप में जब मैं जन्म ले लूंगा ना, तब आप चिंता मत करना। चाहे मुझे नंदगांव से भैया बलराम ग्वाल वालों सहित चाहे मुझे दौड़ लगाता हुआ ना पड़े, कृष्णावती मैया मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य। और आप कृष्णावती मैया, आप द्वापर युग में काम्यवन धाम में, बोलो काम्यवन धाम की जय, संपूर्ण ब्रजमंडल की जय। काम्यवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे ये जो भोजन थाली धाम मंदिर परिसर है, ये इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर बना हुआ है। देवराज इंद्र ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की स्तुति करी है इस दिव्य पावन भूमि पर, इसलिए इस पर्वत का नाम है इंद्रसेन पर्वत। बोलो इंद्रसेन पर्वत की जय। इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में कृष्णावती मैया आप विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी, प्रसिद्ध। तो ठाकुर जी ने अपना वचन निभाया है। वो कहते हैं ना कि एक पल के लिए भक्त बुला सकता है अपने ठाकुर जी को, सत्य है, लेकिन ठाकुर जी अपने किसी भी भक्त को कभी नहीं बुलाते, ये परम सत्य है। द्वापर युग में जब कन्हैया के रूप में जब ठाकुर जी ने जन्म ले लिया है, तो भैया बलराम ग्वाल वालों सहित ठाकुर जी इस दिव्य पावन भूमि पर आए हैं। ठाकुर जी को याद है कि मैंने अपने भक्त को क्या वचन दिया है, तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि देखो भैया कितनी सुंदर जगह है कि चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया, देखो भैया कितनी सुंदर शिला है, मैं तो भैया यही शिला पे बैठ के भोजन करूँगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ग्वाल वालों से। अब ग्वाल वाले बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या मालूम की लीला की कौन सी लीला चल रही है। तो ठीक है लाल, 9 लाख लोग तेरे पास है ना, हमारे पास ना, बड़े कुल में जन्म तेने लियो है, हमने ना लियो, ठीक है तू बैठ जाए शिला पे, हम तो सीधे साधे ग्वालियर गोपाल हैं, ठाकुर जी जहाँ बैठा है वो हम बैठ जाएंगे, तू बैठ जाए शिला। तो ठाकुर जी विराजमान हो गए कृष्णावती मैया के ऊपर। बोलो कृष्णावती मैया की जय, ठाकुर जी की जय। कृष्णावती मैया के ऊपर विराजमान हो गए ठाकुर जी। कृष्ण की थाली, दाऊ भैया की थाली, कृष्ण का कटोरा, दाऊ भैया का कटोरा, ठाकुर जी। 9 लाख गऊ जिस ठाकुर के पास, क्या कमी थी उसके पास, जो ठाकुर जी को पाथर के पात्रों में भोजन करना पड़ा, किया ठाकुर जी ने, क्या कमी थी ठाकुर जी के पास, तो भैया लीलाधर ने लीला दिखाई है। चाहे राम को देखो, कृष्ण को देखो, भगवान है, लेकिन लीला किसके रूप में दिखाई है, मनुष्य के रूप में। ठाकुर जी ने स्वयं ये मान करके, स्वयं ये जान करके कि भाई जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, तो मेरे जाने के बाद भी जो मेरे प्यारे प्यारे से भक्त हैं वो घबरा नहीं जाए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं कौन? ठाकुर जी कन्हैया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अपना हाथ स्पर्श किया है ठाकुर जी ने, 2 दिव्य थाली, 2 दिव्य कटोरा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दूध की धारा कि जब भोजन कर लिया है कन्हैया ने, तो भोजन करने के बाद दूध पीने की इच्छा हुई है कन्हैया की।
अब सबको मालूम है कि सबको प्यारो जो ये कन्हैया है, ये है कैसे? नजर टेढ़ी, दूध की धारा, बात करने की स्टाइल टेढ़ी, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत है कन्हैया। तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं ठाकुर जी कि देखो भैया, नंदगाम से गैया चराल तो भयो, देवमासुर को मार के आयो, भोजन कर लियो और भैया थक गए हूँ, अब मैं सहन करने को जाए हूँ। अब ग्वाल वाल बेचारे सीधे साधे कि ठीक है लाला, थक गए हो चलो जा। चल दिए ठाकुर जी। कर क्या रहे? दूध पी रहे घटाघट घटाघट। जब काफी देर हो गई, जब ठाकुर जी नीचे नहीं आए ग्वाल मंडली में, तो भैया सीधे साधे ग्वाल वाल घबरा गए कि भैया आवाज भी ना आ रही लाला की, दिखाई भी ना दे रहो। अरे भैया छोटो सो लाला है, कोई जल्दी जानवर तो पकड़ के ना ले। अरे भैया जब हम अपने अपने घर को वापस जाएंगे और मैया जसोदा पूछेगी कि मेरो लाला कहाँ है, कहाँ गयो मेरो लाला, तो भैया कहाँ जवाब देंगे? ढूंढते ढूंढते व्याकुल होते होते ग्वाल वाल जब ऊपर पहुँचे तो क्या देखा है कि लीलाधर तो दूध पी रहे। ग्वाल वालन को आइए गुस्सा कि देखो दारी की बात कि एक बात बता दारी के, व्योमासुर को मारो तो हमने वहाँ के हाथ ना पकड़े गई होगा, हमने वहाँ के पैर ना पकड़े गई होगा, सही बात, हमने वहाँ में लाठी ना मारी। जय हो। गोपिन के यहाँ चोरी करने जाए, दारी के मार पड़ने की नौबत आवे, जय हो। तो तू आवाज लगा लगा के हमें बुलावे, अयो श्री दाम, अयो स्तोत्रभान। और देखो दारी की बात कि दूध पीने की इच्छा नहीं है तो सब दूध तू ही घटक जाएगा, तू ही मोटो है जाएगा, हमें ना पिलाओ। भाव सुंदर मधुर भाव, प्यारे प्यारे ठाकुर और प्यारे प्यारे ठाकुर के प्यारे प्यारे भक्तों के बीच में भैया छीना जबती हुई है। ऊपर से दूध छलता है ठाकुर जी के दिव्य हाथों में से। जो ये दिव्य पावन दूध धारा का दर्शन आप कर रहे हो, ये दिव्य पावन दूध धारा सीधे समावेशित हुई है इस दिव्य पावन सरोवर में। इसलिए इस दिव्य पावन सरोवर का नाम लीला ठाकुर जी, कृपा ठाकुर जी की और भक्तों के प्यार की सामूहिक शक्ति से इस दिव्य पावन सरोवर का नाम है क्षीर सागर। वो कहते हैं ना कि दूध और पानी अगर मिल जाए तो जाता है खीर प्रसाद, और खीर को संस्कृत में कहते हैं क्षीर। तो ये क्षीर सागर सरोवर, बोलो क्षीर सागर सरोवर की जय। इस दिव्य पावन भूमि की तो भैया इतनी महिमा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, बोलने वाला थक जाएगा, हो सकता है सुनने वाला थक जाए, लेकिन इस दिव्य पावन भूमि की ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जिसको लगाने के लिए ठाकुर जी के करोड़ों भक्त ठाकुर जी का ही नाम लेकर के ठाकुर जी की ही कृपा से देश विदेश से आते हैं ठाकुर जी के ब्रज मंडल में, ठाकुर जी के निज धाम काम्यवन धाम में। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का सूत्रपात इसी दिव्य पावन भूमि पर हुआ है। यही है वो दिव्य पावन भूमि जिस दिव्य पावन भूमि पर आदेश दिया है, आदेश वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने का। किस लिए? संपूर्ण सृष्टि के कल्याण, संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए ये वो ही दिव्य पावन भूमि है। बोलो काम्यवन धाम की जय, संपूर्ण ब्रजमंडल की जय, ब्रज के रखवाले कन्हैया की जय, कन्हैया के प्यारे से दाऊ भैया की जय, कन्हैया की दोनों मैयान की जय, दोनों बाबान की जय, राधा रानी की जय, ग्वाल वालों की जय, अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे विचारों की जय, जय जय